सीनियर सहाफी और तजियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक इमरान खान अपनी अहलिया बुशरा बीबी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के हवाले से संगीन नौयत के नए मुकदमात आने वाले हैं, जिनमें रिलीफ मिलना इनके लिए किसी सूरत मुमकिन नहीं होगा। उनका कहना था, यहाँ पर इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ने सिस्टम तोड़ दिया, लेकिन अमेरिका में ट्रंप पार्लियामेंट पर हमला आवर होने के बावजूद सिस्टम ब्रेक नहीं कर सके। जावेद चौधरी ने कहा कि आप पिछले 6 चीफ जस्टिस की प्रोफाइल देख लें, हर चीफ जस्टिस पूरा अदल का निजाम तब्दील करके रख देता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बहुत तगड़ी है, दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान में जो कुछ होगा वो रावलपिंडी से होगा, इस्लामाबाद से कुछ भी नहीं होगा। जावेद चौधरी ने कहा, SIFC जनरल आसिम मुनीर का ब्रेन चाइल्ड है और पूरी स्टेट अब इसके साथ चल रही है। कल कोई और चीफ आएंगे और कहेंगे कि इसे बंद करें। हम अफगानिस्तान और इंडिया के साथ तिजारत शुरू कर रहे हैं। जावेद चौधरी ने कहा, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फौजी निजाम लाना चाहिए। फौज की भर्तियां मुकम्मल तौर पर मेरिट पर होती हैं। आर्मी चीफ भी चाहे तो अपनी मर्जी का कैडेट भर्ती नहीं करवा सकता। प्रमोशंस होती हैं तो जनरल्स के बच्चे पीछे रह जाते हैं और आम आदमी का एक सिविलियन का बच्चा आगे पहुंच जाता है, चीफ तक बन जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अगर पाकिस्तान को वाकई चलाना है तो एक मजबूत सिस्टम चाहिए जिसे कोई भी शख्स तोड़ न सके। एक सवाल के जवाब में जावेद चौधरी का कहना था कि अगर 9 में वाकयात में 1 साल गुजरने के बाद किसी को सजा नहीं मिल सकी तो छोड़ा भी किसी को नहीं गया, सिवाय खतीजा शाह के, जो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर थी और अमेरिका ने काफी शोर किया था। उन्होंने कहा कि 2 तरीके होते हैं, एक तो ये कि फौरन सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए, दूसरा ये कि लटका कर रखा जाए। जो लोग अंदर है वो लटके हुए हैं और जो बाहर है इन पर तलवार है। उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान पर 9 मई के ठीक ठाक खतरनाक किस्म के केसेस स्टार्ट होने वाले हैं। उनका कहना था, इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, साइफर केस में तकरीबन मिल चुका है, इद्दत केस में मिल चुका है, लेकिन 9 में जो केसेस अब आने वाले हैं इनमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिलीफ नहीं दे सकेंगी। जावेद चौधरी ने यह भी इंकशाफ किया कि इससे पहले बाकायदा कानून साजी होगी, नई कानून साजी होगी जिस पर अदालतें कुछ नहीं कर सकेंगी। जावेद चौधरी ने कहा, PTI की ख्वाहिश पर 9 में वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन तो बन जाएगा, लेकिन वो इससे भाग जाएंगे। जिस जज को जुडिशियल कमीशन में लगाया जाएगा इसे वो कबूल ही नहीं करेंगे, फिर तहकीकात और रिपोर्ट को भी कबूल नहीं करेंगे। जावेद चौधरी ने कहा, 9 में हुआ तो तहरीक इंसाफ के साबका सीनियर लीडर्स पीछे चले गए, जिनकी जगह पर इमरान खान वकला पर मुश्तमिल नई टीम लाए और अब इन वकला ने कब्जा कर लिया है। पुराने लोग जब रुपोशी और जेलों से वापस आए तो इमरान खान से कहा कि इन्हें हटाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा, आप बेएतबार हैं, आप तो साल भर छुपे रहे। जावेद चौधरी का कहना था, खान साहब का ख्याल ये है कि जो आराम से जेलों से बाहर आ गए वो मेरे नहीं है। उनका कहना था, इमरान खान के पास तो वकीलों को देने के लिए पैसे तक नहीं और ये करोड़ों रुपए फीस लेने वाले 40 से 50 वकील दिन रात इनके साथ लगे हुए हैं, तो खान साहब इन्हें क्यों छोड़ेंगे। जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक लेवल पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन खान साहब के लेवल पर नहीं चल रहे। ये मुज़ाकरात खान साहब की मर्जी के बगैर चलाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बाकायदगी से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनकी बाकायदा गुफ्तगू होती है, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को चाय पिलाते, खाना खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि शिबली फराज, उमर अयूब के मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में जावेद चौधरी ने कहा कि इमरान खान NRO तो मांगेंगे, वो क्यों चाहेंगे कि बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब वजीर आजम बन जाएं और इमरान खान अडियाला जेल में रहें। इमरान खान साहब 2 इश्यूज पर मुज़ाकरात करेंगे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, मुझे नहीं बनाते तो बुशरा बीबी को बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ये खान साहब की ख्वाहिश भी है, खान साहब चाहते हैं कि बुशरा बीबी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। एक सवाल के जवाब में जावेद चौधरी ने कहा कि PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के लिए एक मेज पर आने का इम्कान अगले साल ही मुतवक्को है। तब तक हुकूमत मुल्क की मईशत को कुछ हद तक सुधार लेगी और इमरान खान समझ जाएंगे कि वो अब फंस चुके हैं, इसलिए वो नीचे आएंगे। जावेद चौधरी ने कहा कि दुनिया बड़ी मुश्किल से इस नतीजे पर पहुंची है कि शख्सियात को सिस्टम से बड़ा नहीं होना चाहिए, सिस्टम को शख्सियात पर हावी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जावेद चौधरी ने कहा कि मुल्क के 2 सरबराहान, सदर और वजीर आजम का ख्याल 480 कबले मसीह में स्पार्टा से शुरू हुआ था, जहां एक बादशाह के 2 शहजादे पैदा हुए। इससे कबल रियासत का एक ही बादशाह होता था और इसके बाद वो
बादशाह बनता जो सबसे बड़ा शहजादा होता, लेकिन क्योंकि दोनों शहजादे जुड़वा थे और जसामत और महारत के साथ साथ हर लिहाज से एक जैसे थे, इसलिए फैसला किया गया कि मुल्क के 2 बादशाह होंगे, एक लड़ेगा और एक सल्तनत संभालेगा। तो जब एक शहजादा जंग में जाता तो दूसरा पीछे से सल्तनत के उमूर चलाता। जावेद चौधरी ने कहा कि इस वक्त से लेकर आज तक पूरी दुनिया में इक्तदार की इस तरह तकसीम की गई है कि एक सदर होता है और एक वजीर आजम होता है। ये 2500 साल पुरानी तारीख है। उस वक्त फैसला कर लिया गया था कि निजाम चलते रहना चाहिए। जावेद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ सिस्टम कमजोर है, शख्सियत मजबूत है, इसीलिए जब एक शख्सियत बदलती है तो पूरा सिस्टम बदल जाता है।